तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के कामों से वाबस्ता टूल्स और टेक्निक्स की मालूमात लेकर, जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस तरह के भी टूल्स और टेक्निक्स लोग यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं WBK पेविंग कार्ड फॉर पेविंग से। अक्सर फुटपाथ पर जब वर्कर्स को वजनी और बड़ी टाइल्स को लगाना होता है तो उसके लिए कुछ इस तरह के टूल का सहारा लिया जाता है। पहले इस टूल के आगे वाले हिस्से को फिक्स करके अच्छी तरह से पकड़ बना ली जाती है। उसके बाद इसे वर्कर उस जगह पर ले जाता है जहां इसे लगाना होता है और फिर जगह के हिसाब से टाइल को सही सिमत में रखकर वहां लगा दिया जाता है। और ये है नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल हैंड ट्रक। सीढ़ियों से जब किसी वजनी सामान को ऊपर लेकर जाना होता है तो वो सबके लिए काफी मुश्किल काम होता है, साथ ही साथ वो काम आपको थका भी देता है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ इस तरह के टूल को इजाद किया गया है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, इस टूल में नीचे दोनों तरफ 3-3 पहिए लगे होते हैं। साथ ही साथ सामान रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी होता है जिस पर सामान लोड करके आप इसे सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं। तो ये पहिए अपने ही सर्कल में घूमते हुए ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे एक एक करके ये सीढ़ियां चढ़ या उतर रहे हों। सप्रो S1X मैग्नीशियम स्टील्स। घर या ऑफिस वगैरह में जब भी पेंट वगैरह का काम करवाया जाता है तो वर्कर्स को ऊंची जगह पर पेंट करने के लिए सीढ़ियों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन उसकी वजह से उन्हें बार बार सीढ़ी से उतरना और चढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में उसी मुश्किल के हल के लिए ही इस टूल को इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल को आपको अपने पाँव में पहनना होता है, जिसके बाद आपकी लंबाई 3 फीट तक बढ़ जाती है, जिससे काफी काम आसान हो जाता है। और ये है पेव फास्ट। घर के सहन, फुटपाथ और पार्किंग वाले मुकामात पर टाइल्स लगाने की ऐसी टेक्निक शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। यहाँ सबसे पहले छोटी छोटी टाइल्स को इस सांचे के अंदर बनी जगह में फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद उस पूरे सांचे को ही उस जगह पर लाया जाता है जहाँ इसे लगाना होता है और फिर पहले से बनी जगह पर इसे फिक्स कर दिया जाता है। एक बार इन टाइल्स को लगा देने के बाद ये दूसरी टाइल्स की तरह ही खूबसूरत, मजबूत और पुरकशिश नजर आती है। और ये है टेली हैंडलर। बहुत सी सिटीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तामीर के दौरान बिल्डिंग की बाहर वाली दीवारों पर ईंटों की बजाय शीशों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बिल्डिंग्स की खूबसूरती को तो बढ़ाते ही है, साथ ही साथ बिल्डिंग में कुदरती रोशनी और धूप भी आती रहती है। लेकिन इन शीशों को लगाना इतना आसान काम भी नहीं होता, तो उसके लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के मुंह पर बहुत से सक्शन कप्स लगे होते हैं जो मजबूती से शीशों को पकड़ लेते हैं। इस काम को आज से पहले वर्कर्स हाथों की मदद से पकड़कर करते थे, लेकिन वो काम काफी रिस्की होता था। लेकिन ये मशीन एक भी शीशा खराब किए बगैर काम को सफाई के साथ तो करती ही है, साथ ही साथ हिफाजत भी बनी रहती है। और ये है फुटबॉल्स इन लंटर। कंक्रीट फिल करने से पहले यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सी बॉल्स को हवा भरकर इन्हें सरियों के जाल में रखा जा रहा है। दरअसल यहाँ बिल्डिंग की छत को फाइनल किया जा रहा है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ सारी छत में बहुत सी बॉल्स को लेंटर में डालने का मकसद ये होता है कि इससे न सिर्फ कंक्रीट बचता है बल्कि लेंटर का वजन भी 30% तक कम हो जाता है, जिससे सीमेंट का खर्चा तो बचता ही है, साथ ही साथ काम और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। क्या आप इससे पहले जानते थे कि लेंटर में वॉल्स भी डाली जाती है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
और ये है राइजर हैमर हेल्पर। यहाँ ये शख्स एक आम हथौड़ी से इस लर पर लगी कील को निकाल रहा है, लेकिन काफी दफा कील इतनी मजबूती के साथ फिक्स होती है कि उसे निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये शख्स एक छोटे से टूल का इस्तेमाल करके इस काम को और भी ज्यादा आसान बना देता है। ये शख्स इस छोटे से टूल को हथौड़ी के साथ लगा देता है, जिसके बाद जब वो कील को निकालता है तो कील आराम से निकल आता है। ये टूल दरअसल हथौड़ी के नीचे वाले हिस्से को थोड़ा और ऊपर कर देता है, जिसके बाद जब भी कील को निकाला जाता है तो कील मुड़ता भी कम है और रगड़ भी कम आती है, जिससे कील को कम जोर और आसानी के साथ ही लकड़ी से निकाल लिया जाता है। डेटा मार्क सिस्टम। ये छोटी सी मशीन धात से बनी चीजों पर निशान उभारने का काम करती है। अक्सर कई मर्तबा कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों के दौरान या फिर मशीन के मुख्तलिफ पार्ट्स पर ऐसे निशान लगाने होते हैं जो कभी मिटते नहीं, क्योंकि पेंट वगैरह से बने निशान वक्त के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। तो ये मशीन किसी भी तरह की धात के ऊपर निशान बनाने में माहिर होती है। ये है एवीएस लॉकिंग टूल। ये सिंपल सा टूल धात की दो शीट्स को आपस में लॉक करने का काम करता है। इस टूल का इस्तेमाल दरअसल धात से बने शेड की शीट को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये इस काम को बगैर वेल्डिंग के बड़ी आसानी के साथ कर रहा है। और ये है मोबाइल स्टीयर लिफ्ट। ये जबरदस्त टूल सीढ़ियों से सामान को लाने ले जाने के लिए काफी यूजफुल होता है। इस टूल को बड़ी ही आसानी से आप ऑपरेट करके सामान को बिना किसी की मदद के सीढ़ियों से ऊपर या नीचे लेकर आ जा सकते हैं। इसमें एक मोटर सिस्टम लगा होता है जो नीचे के दो रोलर्स को पावर देता है, जिससे काफी आसानी हो जाती है। और ये है मोकियो टोक्यो। यहाँ ये शख्स अपने एक छोटे से टूल और अपनी मेहनत से इस सहन में टाइल लगाने का ज्यादा खर्चा बचा रहा है। ये शख्स फर्श पर एक प्लास्टर कर देने के बाद वहाँ अपने इस टूल की मदद से एक खास डिजाइन को उभार रहा है, जिसे वो प्लास्टर के ऊपर रखकर लर और हथौड़ी की मदद से इस पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से प्लास्टर में डिजाइन बन जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो दूरबीनी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।